New Hope TV, your encounter with God. I've been talking about how to renew your spiritual strength. देखिए चर्चा करते आ रहे हैं कि कैसे अपने अंदरूनी सामर्थ्य को अब नया कर सकते हैं। Today I'm dealing with the third part of my message. और आज अपने संदेश के तीसरे भाग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। So I want you to go and access the first and the second part. It will really bless you. तो चाहते हैं कि पहले और दूसरे भाग पर भी आप गौर करिएगा, यकीनन आपको आशीष पहुंचाएगी। Turn with me in your Bibles to the book of Psalm 126 and verse 5. Come on. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 126 उसके 5वें वचन में। It says, "Those who sow in tears shall reap in joy." वचन में लिखा है कि जो लोग आंसू बहाते हुए बीज बोते हैं वे जय जयकार करते हुए। Notice it says, "sow in tears." गौर करें, आंसू बहाते हुए बीज बोना। It requires inner spiritual strength to sow in the midst of tears. और देखिए आपके आत्मिक यानी अंदरूनी सामर्थ की जरूरत पड़ती है आपके आंसुओं के दौर में बीज बोने के It लिए। requires inner spiritual strength to sow in the midst of what you are going through. जिस किसी दौर में से आप जा रहे हैं, देखिए उसके बीच में भी बीज बोने के लिए आपको अंदरूनी सामर्थ की जरूरत पड़ती है। Recently, a mother wrote to me और हाल ही में एक माँ जी ने पासवान जी को and says, "My son lost his job, उन्होंने इस तरह से लिखे कि मेरे बेटे ने अपनी नौकरी गंवा दी है and it's quite a few months since he's lost his job." और कुछ महीने हो गए हैं उसकी नौकरी गंवाए हुए। And the mother was very upset. और वो माँ बहुत ही निराश थी She was asking me, "What should I do?" और वो इनसे पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए। I told her उनसे that पासवान जी you ने need to कहा, continue doing what you have trusted God पासवान जी ने for. उन्हें बताया कि जिस बात के लिए आप परमेश्वर में भरोसा कर रही हैं और जो काम करती आ रही हैं आपको उसे करना जारी रखना है। You know, it requires inner spiritual strength to pray, to fast, to worship, even when things are not going right. और देखिए इसके लिए आपके अंदरूनी आत्मिक सामर्थ की जरूरत पड़ती है जब चीजें जो है आपके मुताबिक सही नहीं जा रही हों You उस दौर में भी। don't see the light at the end of the tunnel, but I tell you, it requires inner spiritual strength to go on in the midst of everything. Come और on. देखिए सुरंग के उस आखिर में भी देखिए आपको कोई उजाला दिखता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अंदरूनी आत्मिक सामर्थ की जरूरत पड़ती है उस दौर में से बस आगे बढ़ते रहने के Why लिए। do we need spiritual strength? और क्यों हमें आत्मिक सामर्थ की जरूरत है? So that we can reap. Are you listening right now? ताकि हम फसल काट सके। आप सुन, It is very important that you understand your harvest is dependent on your spiritual strength. और बहुत ही मायने रखता है ये बात कि आपकी फसल जो है आपके अंदरूनी सामर्थ पर, आपके आत्मिक सामर्थ पर टिकी हुई है। How much can you sow in the midst of what you're going? Your prayer, your fasting, your service unto the Lord. You see, your harvest is dependent on that. और जिस किसी दौर में से भी आप जा रहे हैं, आप प्रार्थना करना, आपका प्रभु की सेवा करना, देखिए उपवास करना, कितना आप कर सकते हैं, ये आपके आत्मिक सामर्थ, आपके अंदरूनी सामर्थ पर आपकी फसल का आना टिका हुआ है। Now we come to the question that, okay, fine, I understand that my harvest is dependent on spiritual strength. So how do I build my spiritual strength? And we're going to look at part 3 of today's message. तो देखिए अब हम इस सवाल पर आते हैं कि चलो ठीक है, हमारे अंदरूनी सामर्थ, हमारे आत्मिक सामर्थ पर हमारी फसल जो है यह टिकी हुई है, तो दरअसल मैं अंदरूनी सामर्थ, अपने आत्मिक सामर्थ को मजबूत कैसे कर सकता हूँ? Very interesting. Please follow me. और बहुत ही दिलचस्प है, मेहरबानी Go बने to रहिए। Acts 20 and verse 32 right now. और चलिए निकालेंगे सब प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 32वां वचन। So now, brethren, तो अब भाइयों, I commend you to God and to the word of his grace, मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता which हूँ, is able to build you up जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है and give you an inheritance और तुम्हें मिरास दे सकता है among all those who are sanctified. सब पवित्र किए गए लोगों में। Notice it says, to the word of his grace. I commend you to the word of his grace. देखिए वचन ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता This हूँ। word is able to build us up. ये वचन जो है हमारी उन्नति कर सकता है, And secondly, it is able to give us an inheritance. और दूसरी बात जो है ये हमें मिरास दे सकता है। Two things over there. दो चीजें हैं The यहाँ। word of God, it's able to build us up. परमेश्वर का वचन जो है ये सक्षम है हमें मजबूत बनाने के And लिए, the second thing, it is able to give us an inheritance. और दूसरी बात ये बताता है कि ये हमें मिरास दे सकता है। An inheritance is something that is yours rightfully. और मिरास कुछ ऐसा होता है जो दरअसल पूरे कानूनी तौर पर आप ही का होता है। By the virtue of the shed blood of Jesus, there is an inheritance for you, and the word of God reveals this inheritance for you. Come on, somebody. यीशु के बहाए हुए लहू के वजह से हम देखते हैं कि आपके लिए ऐसी मिरास को उपलब्ध कराया गया है और परमेश्वर का वचन इस मिरास को हमें दे सकता है। Many people are not sure whether God wants to heal them or not. और देखिए बहुत सारे लोग इस बात के लिए पक्के नहीं होते कि परमेश्वर चंगा करेगा या नहीं। You go in the word. आप वचन में जाएं। It clearly tells you inheritance that it is the will of God for you to be healed. Come on. आप साफ तौर पे देख लेंगे ये आपकी मिरास है कि यीशु के घाव के द्वारा आपको चंगाई मिलना है। So the word of God explains or rather reveals to us that what God has for us.
तो परमेश्वर का वचन जो है देखिए हम पर जाहिर कर देता है, दरअसल ये हम पर उजागर कर देता है जो परमेश्वर के वचन ने हमें दे रखा है। So I encourage you, church, to get into the Word of God. तो आपको हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कलीसिया कि परमेश्वर के वचन में जाइएगा। Why? क्यों? It will build your spiritual strength. यह आपके अंदरूनी आपके आत्मिक सामर्थ को मजबूत It बनाएगा। will build your spirit man. यह आपके आत्मिक मनुष्यत्व को मजबूत बनाएगा। You know, one translation puts it like this. देखिए एक अनुवाद इस तरह से कहता The word is spirit food. है वचन जो है ये आत्मा का आहार है। You have protein shakes, you have whatnot, but what about your spirit? और देखिए शरीर के लिए आप प्रोटीन शेक लेते हैं, दूसरी बहुत सारी चीजों का आप सेवन करते हैं, Nothing लेकिन wrong, yeah. इसमें कोई खराबी नहीं है। चलिए, लेकिन आत्मा के लिए आप क्या ले रहे हैं? You need to have spirit food for the spirit man. जरूरी है कि आपके आत्मिक मनुष्यत्व के लिए आप आत्मा का आहार लें। You begin your day not by reading the newspaper, you begin your day by meditating on the word of God. आप अपने दिन की शुरुआत करें अखबार को पढ़ते हुए नहीं, आपको अपने दिन की शुरुआत करना है परमेश्वर के वचन को पढ़ के मनन करके। You put something that is very powerful, that you put spirit food inside your spirit, and you see your spirit man will grow. और देखिए कुछ जबरदस्त चीज जो है आपको अपने अंदर डालना है, आपको आत्मा का आहार अपने अंदर डालना है और ऐसा करने से आपका आत्मिक मनुष्यत्व मजबूत होकर बढ़ेगा। You know, I was reading of some celebrities. It's like in the morning they will not have any junk. They will have only superfoods. Are you listening right now? और पासवान जी कुछ लोकप्रिय हस्तियों के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस तरह से लिखा है कि सुबह के समय जो होता है वो कुछ बेकार की चीजें खाते नहीं है, लेकिन जो ज्यादा पौष्टिक प्रदान करते हैं और सेहतमंद खाने पीने की चीजें होती है They वही call खाते it हैं। superfoods. उन्हें वो नाम देते हैं सुपर फूड। And I was like, man, we have the best superfood, the ultimate superfood. It's the word of God. So you begin your day with the ultimate spirit food is the word of God. Come on, can I have a good amen? आहार देखिए जो Yes. देख सकते हैं वो तो परमेश्वर का वचन खुद है हमारे लिए। आप सुन रहे It हैं? will build you up in ways you've never known before. और देखिए इस तरह से ये आपको मजबूत बनाएगा जैसा आप बिल्कुल जानते ही नहीं Give हैं। yourself 21 days with this habit of reading the Bible early in the morning. As soon as you wake up, you know, brush your teeth or something and just get into the word and you will see, keep up with this habit. In 21 days, there will be a new version of you, 2.01. Come on. और देखिए एक 21 दिनों का ऐसा एक लक्ष्य बनाएं कि आप तड़के सुबह उठ के देखिए आप दांत घसेंगे और बाद में क्या करना है, आप सिर्फ बाइबल पढ़ना है, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और 21 दिनों के आप पाएंगे कि आप बिल्कुल बदले हो गए होंगे। It will reveal to you what is rightfully yours. और देखिए ये आप पर जाहिर कर देगा कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक क्या चीजें आपकी हैं। That's what Paul writes. यही तो प्रेरित पौलुस लिखते He हैं। says, I commend you to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance. और वो इस तरह से लिखते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और तुम्हें मिरास दे सकता है। Many Christians, they neglect the word of God. बहुत सारे मसीही लोग परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं। Maybe things outwardly are looking fit and fine, और देखिए भले बाहर से चीजें अच्छी खासी ठीक ठाक दिखती but हैं, inwardly they are spiritually dry. लेकिन अंदर से आत्मिक तौर पे वे बिल्कुल सूख चुके It's हैं। because they have neglected the word of God. ये इस वजह से क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज किया Are you है। listening to me आप right सुन now? रहे हैं इस वक्त? Go with me to 2 Corinthians चलिए निकालें इस समय दूसरा कुरिन्थियों and chapter 12, उसके 12वें अध्याय में। verse 19. I'm reading from the Living Bible. दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय उसके 19वें वचन में पढ़ेंगे Yeah. और लिविंग बाइबल में से पढ़ेंगे इस वक्त। Now Paul writes over here, यहाँ पे प्रेरित पौलुस लिखते हैं, I suppose you think I am saying all this to get back into your good graces. और वो ऐसा लिखते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि मैं यह सब कुछ तुम्हें अच्छे गुणों में वापस लाने के लिए कह रहा हूं। That isn't it at all. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I tell you with God listening, as I say it, मैं तुमसे कहता हूं जैसा कि मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुन रहा है। I have said this to help you. मैंने ये तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। Dear friends, प्यारे दोस्तों, to build you up spiritually and not to help myself. आपको आत्मिक रूप से मजबूत और विकसित करने के लिए और खुद की मदद करने के लिए नहीं। Now notice I'm saying all this. Now see, Paul is speaking right now. देखिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं And notice the word it says, I have said this to help you, और देखिए वो कहते हैं यहाँ पर कि मैंने ये कहा है तुम्हारी मदद करने के लिए, to build you up spiritually. तुमको आत्मिक तौर पे मजबूत और विकसित बनाने के लिए। All that Apostle Paul was saying was to build them spiritually. और जो कुछ भी यहाँ पे प्रेरित पौलुस कर रहे थे वो उनको आत्मिक तौर पे मजबूत बनाने के It लिए was कह not रहे for थे himself. और ये इनके लिए नहीं था। All that Apostle Paul was teaching them, was preaching them, was to build them up spiritually. और जो कुछ भी प्रेरित पौलुस वहां पे देखिए सिखा रहे थे या प्रचार कर रहे थे वो तो उन लोगों को मजबूत बनाने के लिए था आत्मिक तौर पे। That is why it is important that you don't miss the live services. और इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हमारे लाइव सभा थे उनसे चूकिएगा नहीं। The word that is preached, जो वचन प्रचार किया जाता है it's not for myself, और to देखिए help वचन myself, जो वो हमारे लिए नहीं होता but है to build you spiritually. लेकिन आप लोगों को आत्मिक तौर पे मजबूत बनाने Come के on, लिए होता somebody needs to shout a big hallelujah. है। चलिए कोई तो चिल्लाएं जोर से In हालेलुया। my early days,
पासवान जी के शुरुआती दिनों में, and I still do that. और अभी भी करते हैं। I listen to the men of God from whom I can learn from. पासवान जी परमेश्वर के जनों से सुना करते थे, उनके संदेशों को सुनते थे जिनसे सीख सकें। Yes, I'm seriously telling जी हाँ, you. गंभीरता से कह रहे हैं। Even when sometimes I'm having my breakfast or something, I'll listen to something word of God by a wonderful man of God or something like that. और जब भी ऐसा समय मिलता है, जब नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी परमेश्वर के कोई अद्भुत जनों के जो संदेश जो है पासवान जी सुन रहे होते हैं। See, this is why the word of God clearly says. और इसी वजह से देखिए परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर I'm पे बताता है। saying this all to build you up spiritually. You need to even hear the word of God. और मैं ये सब तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें आत्मिक तौर पे मजबूत और विकसित बनाने के लिए। Even after the service is over, और सभा खत्म होने के बाद you must listen to the word. आपको वचन को सुनना चाहिए। Like when there is no live service, listen to the word of God. और जैसे कि अगर कोई लाइव सभा नहीं होती है तो आप परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। I encourage you, get one of my messages from the YouTube channel, listen to it, and you can forward it to somebody. Even they would grow in the word of God. It will build you up spiritually. और देखिए आपको हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं पासवान जी के YouTube पे चैनल पे जाइएगा, वहां पे जो शिक्षण मिलते हैं आप रोज उन्हें सुनिए और किसी और को भी आप भेजिए सुनने के लिए। देखिए आप आत्मिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे। This is how you build your spirit man. इस तरीके से देखिए आप अपने आत्मिक मनुष्यत्व को मजबूत बना सकते हैं। Sometimes I'm flying across like it's 3 hours or 2.5 hours or 3 hours or something. I'll just download some message and just listen to it and just be blessed, because it's just going in my spirit. It's just going in my spirit. जब पासवान जी कहीं दूर देश में जा रहे होते, 2, 2.5, 3 घंटे का जब सफर होता है, पासवान जी कुछ संदेशों को डाउनलोड कर लेते और लगातार उनको सुनते रहते, अपनी आत्मा में वचनों को डालते रहते हैं। When things get into your spirit, और देखिए इसी तरीके जब चीजें आपकी आत्मा में when चली the जाती word हैं, gets into your spirit, जब वचन आपकी आत्मा में जाता है, see, the enemy will never allow the word to get into your spirit. देखिए शत्रु कभी इजाजत नहीं देगा कि वचन सीधे आपकी आत्मा में Because he जाए, knows once the word gets into your spirit man, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बार वचन आपके आत्मिक मनुष्यत्व में it will चला जाए start producing. तो ये फल उत्पन्न करने लगेगा। Please listen very बड़े carefully. ध्यान से You सुनिए। see, Jesus spoke about the parable of the sower. हम देखते हैं यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया। The seed didn't fall into the spirit man's side. It fell on the wayside, it fell on the rocky soil, it fell on the thorns. But the moment it fell on the good ground, that's the spirit man, it started producing. Are you with me right now? हम देखते हैं कि बीज जो था वहां पर मार्ग के किनारे गिरा, झाड़ियों के बीच में गिरा, फिर Yeah. उसके बाद हम देखते हैं जिस फल वो बीज जो है अच्छी जमीन पर गिरा तो वहां पर हम देखते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करने लग गया। Keep on feeding your spirit man. अपने आत्मिक मनुष्यत्व को लगातार वचन का आहार देते रहे। Please listen, at the risk of repeating myself, once the word gets into the spirit, my friend, there is no stopping. There'll be a chain reaction and it will produce something. That's why God's word says, my word shall not return empty. Come on, somebody say hallelujah. जैसे दोहरा रहे, लेकिन आपको समझाना चाहते हैं कि जब वचन एक बार जब आपकी आत्मा में चला जाता है तो फिर वहां पर हम देखते हैं वो नतीजों, परिणामों को उत्पन्न करने लग जाता है। इसी वजह से तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसका वचन आता है तो वो यूं ही खाली व्यर्थ नहीं लौटता। The third thing now, तीसरी चीज, how you can build yourself spiritually. आप अपने आप को आत्मिक तौर पे कैसे मजबूत बना Through सकते the हैं? word. वचन के Go with me, जरिए। I want to show you some wonderful piece of insight over there. और देखिए कुछ अद्भुत सी अंतर्दृष्टि आपको दिखाना Go to चाहेंगे। Genesis 12 and verse 6. Come on, hurry up now. चलिए जल्दी से निकालेंगे उत्पत्ति के 12वें अध्याय उसका 6वां वचन। Abram passed through the land to the place of Shechem as far as the terebinth tree of Moreh, and the Canaanites were there in the land. उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते I थे। want you to understand this word Shechem. और चाहते हैं कि गौर करें आप इस शब्द को शकेम। Now, Shechem in Hebrew means shoulder. और देखिए इब्रानी भाषा में शकेम का मतलब है कंधा। It indicative of strength, shoulder. देखिए ये सामर्थ, ये ताकत का सूचक है। The word Shechem, it means shoulder, indicative of strength. और देखिए शब्द शकेम जो है इब्रानी भाषा में जो है इसका मतलब है कंधा, जो कि सामर्थ, ताकत का प्रतीक है। The next word we see is Moreh. दूसरा शब्द जो हम पाते हैं वह है मोरे, In Hebrew, it means teacher. और इसका मतलब इब्रानी भाषा में है A शिक्षक। teacher gives instruction. एक शिक्षक जो होता है वह निर्देश देता है। Now, please understand this right now. अब बड़े ध्यान से सुनिए ये, If I put it together, अगर दोनों मिला दिया जाए it means that your strength will come from your instruction. Come on, इसका somebody. मतलब यह है कि आपकी ताकत जो है वह आपके निर्देश से आती है। हमारा इस वक्त, Abraham was passing, though the Canaanites were there, और हालांकि देखिए कनानी लोग वहां पर थे, though the opposition was there, वहां पर विरोध थे, Abraham's strength
came from his instruction. Hallelujah. Following instruction. लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम की ताकत जो है उसके निर्देश के पास से आई। No matter what opposition you are facing, इससे फर्क नहीं पड़ता किस प्रकार के विरोधों का आप सामना your कर रहे हैं, strength will come from obeying the instruction. Come on, somebody. आपकी सामर्थ जो है उस निर्देश का पालन करने के जरिए Come आएगी। on. Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? What do you mean, Pastor? बस मुझे आपके कहने का As we मतलब are क्या है? going through this world, जैसे हम इस दुनिया से गुजरते the हैं, Canaanites are there. कनानी लोग हैं, But you see, we are going from Shechem, we are going to Moreh. You see, our strength is in following the instruction. देखिए हम शकेम से होते हुए मोरे से होते हुए गुजर रहे हैं। देखिए हमारी ताकत जो है ये तो निर्देश का पालन करने में है।